चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चलिए, नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो? आवाज आ रही है, सब कुछ मिल गए। चलिए जुड़ जाइए फटाफट से, ताकि आप और हम मिलकर के कुछ परिचय आप लोगों के बीच में रख सकें, कुछ बातें कर सकें, विशेष तौर पर भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। 2-3 दिन का आपका अवकाश हुआ, इसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी है, पर व्यक्तिगत कारण कभी कभी आ जाते हैं। नए क्लेवर में महात्मा गांधी के साथ आप और हम मिलकर के चर्चा कर रहे हैं। फटाफट से इस क्लास को अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करिएगा। देखिए, व्याख्याता सीरीज हमने आपके लिए शुरू की है। इतिहास फर्स्ट पेपर के लिए है, हिस्ट्री। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, यह आज हमारी क्लास 21वीं है और इसका भाग 5 है। एक भाग और आएगा और उसमें हम आपके राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान को कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिला था जिसमें हमने बात करी महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के। आंदोलन शुरू करने के पहले 11 सूत्रीय मांग पत्र लिखा, अंग्रेज सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी कहते हैं, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिले थे। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद गांधी जी डांडी तट पर पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हाथ में नमक लेकर के नमक कानून का उल्लंघन कर देते हैं। क्लियर हो गई। पूरे भारत में आंदोलन चलाया गया था। आप देखिए, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो है, यहां पर आंदोलन चलाया खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। क्लियर हो गई, किसने चलाया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया। गुजरात में बालकों ने वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया। इसी समय कांग्रेस ने न लगान और न टैक्स का एक आंदोलन चलाया था। मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग और रानी गाडिनेल्यू ने जिया तरंग आंदोलन चलाया था। आंध्र प्रदेश में महिलाओं ने नमक यात्रा निकाली और दक्षिणी भारत में राजगोपालाचारी ने त्रिचिन्नापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा की थी। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित करके महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पुणे की यरवड़ा जेल में भेज दिया था। शंकर लाल जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अब हम इसके आगे के इतिहास को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी गिरफ्तार हो चुके हैं पुणे की यरवड़ा जेल में। अब ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर रही है लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक रहा, लेकिन कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती है और यह असफल हो जाता है। इसके बाद अगली एक महत्वपूर्ण घटना होती है और उस घटना को नाम दिया गया, डेट इज गांधी इरविन समझौता। बताओ भाई, क्या नाम दिया गया? तो याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता दिया गया। गांधी इरविन जो समझौता है, यह समझौता 5 मार्च सन 1931 को हुआ था। ठीक है, भारतीय इतिहास में एक बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। स्वागत है ऑफिशियल, राम राम भाई, शंकर लाल जी राम राम, प्रदीप जी जय श्री राम, पीरू भाई राधे राधे, बहुत बहुत अभिनंदन। फटाफट जुड़ जाओ, सभी का आत्मिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम चंदू जैन है, बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930-31 में और उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है और वह असफल हो जाता है।
असफल होने की वजह से ब्रिटिश की सरकार की वहां पर आलोचना होने लगती है, यानी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट दबाव में आ जाती है। परिणाम स्वरूप वो तुरंत कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता महात्मा गांधी को पुणे की यरवदा जेल से रिहा कर देते हैं। ठीक है, रिहा करते हैं तो दबाव इतना जबरदस्त था कि अगर महात्मा गांधी इस समय यह कह देते कि भैया हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए, तो ब्रिटिश सरकार को थाली में सजा करके आजादी महात्मा गांधी को देनी पड़ती। क्या ये बात क्लियर हो गई? गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। यह समझौता मूल रूप से तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयासों से महात्मा गांधी और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। तो ये कहानी शुरू होती है गांधी इरविन समझौते की, जहां पर बाद में हम देखते हैं कि हमारे इतिहास से एक नया परिवर्तन दृष्टिगत होता है। क्लियर? चलिए साहब, रतनलाल जी नमस्कार। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे प्रदीप भाई कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा। मेरे दोस्त, मजा देने के लिए थोड़ी बैठा हूं, क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? रतन बाबू गुड इवनिंग। इंडिया का छोरा माय रोयल शर्मा, मिस्टर रोयल शर्मा जी स्वागत है आपका। हमारे प्रदीप भाई बोल रहे हैं सर मजा नहीं आ रहा। मेरे दोस्त, यहाँ पे मजा करने के लिए आए हो या पढ़ने के लिए आए हो? हाँ, मैं कोई कॉमेडी शो थोड़ी चला रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पर मजा दूंगा। मैं कोई यहाँ पर भागवत कथा थोड़ी कर रहा हूँ। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? क्या मैं कोई लाफ्टर शो चला रहा हूँ या कोई नृत्य संगीत का कार्यक्रम चल रहा हो कि मैं आपको यहाँ पर इतिहास विषय में मजा दूंगा? हाँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ। मैं कोई इतिहास का कथाकार नहीं हूँ। ये बात याद रखिएगा। जो आपको हंसाऊं, आपको गुलगुलाऊं, आपको मजे दूं, थोड़ा सा तरीके के साथ, है ना। चलिए, तो इन बातों को थोड़ा सा समझिए और थोड़ा सा बातों को जानने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो ये गोलमेज सम्मेलन हो, बेसिकली यह जो समझौता हुआ था यह किसके प्रयासों से संपन्न हुआ था? तो दो नाम याद रखिएगा। एक नाम आता है तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, और एक नाम आता है M.R. जयकर। इन दोनों के प्रयासों से यह समझौता संपन्न होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए मुकेश जी, बिल्कुल स्वागत है आपका, गुड इवनिंग जी। बिल्कुल क्या नाम है, अड्डा जेमेडोम, बिल्कुल खुश रहे मेरे दोस्त, खूब तरक्की करें आप। अब देखो, गांधी इरविन समझौते में कुछ शर्तें निर्धारित की गई। पहली शर्त रखी गई कि कांग्रेस और उनके कार्यकर्ताओं की जब्त जो संपत्ति है वह उन्हें वापस कर दी जाएगी, कि आपकी जितनी भी जब्त संपत्ति हमने ली है वह वापस कर देंगे। यह हुआ फलाना डीम का। दूसरी क्या शर्त रखी गई कि सरकार के द्वारा जो अध्यादेश जारी किए गए हैं, ऑर्डिनेंस जारी किए गए हैं, उन्हें हम वापस ले लेंगे। एक इसमें एक शर्त रखी गई थी। क्या शर्त थी? कि जितने भी हिंसा के दोषी कैदी हैं उनके अतिरिक्त सारे राजनीतिक कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। कहा गया कि शराब और अफीम आदि की दुकानों पर शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने की अनुमति दी जाए, नमक बनाने की अनुमति दी जाए। यानी कि समझौते में कहीं पर भी कोई ऐसी मेजर बात नहीं थी जो हमारे इतिहास के दृष्टिकोण से, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे लिए केवल और केवल एक बात यहां पर निकल करके सामने आई। क्या बात आई? सुनिएगा। हिंसा के दोषी जो कैदी हैं, जिन्होंने हिंसा की हो, हिंसा के दोषी कैदियों के अतिरिक्त अन्य सभी कैदियों की रिहाई। क्या ये बात क्लियर हो गई कि भाई हिंसा के दोषी जितने भी कैदी हैं उनके अतिरिक्त और जितने भी कैदी हैं सबको रिहा कर देंगे, लेकिन हिंसा के दोषी को नहीं करेंगे। अब इस समझौते में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में कुछ नहीं कहा गया। परिणाम स्वरूप 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी के तख्त पर झुला दिया गया। ठीक है, नोट करके लिखिएगा। इस समझौते में मेरे दोस्त याद रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के बारे में कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। परिणाम स्वरूप इन तीनों को कब फांसी की सजा दे दी गई?
तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। अब यहां पर एक बात समझिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीन महान क्रांतिकारियों को फांसी देने की वजह से पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी की आलोचना होने लगी। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन हुआ कराची में 26 से लेकर 30 मार्च 1931 तक। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी यहां पर पहुंचे तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, गांधी वापस जाओ, गांधी गो बैक के नारे लगाए गए। तब गांधी जी कहते हैं कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यहां पर एक प्रश्न बनेगा मेरे प्यारे साथियों कि गांधी का विरोध कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुआ था? याद रखिएगा, कराची अधिवेशन था, 45वां अधिवेशन था, 26 से लेकर 30 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया था और अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताइए। चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, यह समझौता तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के प्रयासों से महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। क्लियर? इस समझौते में दोनों पक्षों ने कुछ प्रावधान किए। पहला प्रावधान क्या था कि कांग्रेस के नेताओं की जो संपत्ति जब्त की गई है वह संपत्ति उन्हें वापस दी जाएगी। दूसरा प्रावधान यहां पर किया गया कि सरकार के द्वारा जारी जो अध्यादेश है उन्हें वापस लिया जाएगा। तीसरा प्रावधान किया गया कि हिंसा के दोषी जितने भी कैदी हैं, उनके अतिरिक्त जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। क्या कहा? शराब, अफीम आदि की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति दी जाए। क्या कहा गया? नमक कानून बनाने की अनुमति दी जाए। अंग्रेजों ने केवल एक शर्त रखी। वह शर्त क्या थी? कि कांग्रेस आने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। फिर हम देखते हैं कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी लंदन जाते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। वापस आते हैं गांधी इरविन समझौते में। गांधी इरविन समझौते में, या ऐसा कह सकते हैं इस समझौते में भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु के बारे में कुछ बात नहीं की गई है ना। परिणामतः 23 मार्च 1931 को भारत माता के इन तीनों लालों को फांसी की तख्त पर झुला दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद। गांधी की पूरे देश में आलोचना होने लगी। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 26 से लेकर 30 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी वहां पहुंचते हैं, पूरे एरिया में नारे लगाए गए, गांधी वापस जाओ, गांधी गो बैक। तब महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा? कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मर सकता। तो ये थी पूरी कहानी गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में। थोड़ी सी परिभाषाएं याद रखिएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिए फटाफट से, जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। चलिए, तो कराची अधिवेशन में गांधी जी का विरोध किया गया था 26 से लेकर के 31 मार्च 1931। कराची अधिवेशन। गांधी जी का विरोध। बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई कि साहब यहां पर क्या किया गया थी? गांधी जी का विरोध किया गया। एक बार क्लास को लाइक कर दो, शेयर करो फटाफट से, ताकि आपको इस क्लास का लाभ मिल सके। क्लियर हो गई? अब महात्मा गांधी क्या करते हैं भाई साहब, समझिएगा। हमारे गांधी जी पहुंच जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन। गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र ऐसे प्रतिनिधि थे जिन्होंने कांग्रेस के इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह सम्मेलन
7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। क्लियर हो गई। और यह था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आगे बढ़े मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी भाग लेते हैं। फिर यहाँ पर एक मुद्दा उठ जाता है पृथक निर्वाचन का, उस वजह से यह सम्मेलन असफल हो जाता है। गांधी जी वापस आते हैं। गांधी जी वापस आए तो मेरे दोस्त उस समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? याद रखिएगा, वेलिंगटन। उस वेलिंगटन के द्वारा गांधी इरविन समझौते को रद्द कर दिया गया। चलिए, एकमात्र प्रतिनिधि। अब देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ तो समझिएगा। इसमें सफल हो गया, यानी कि पहले गोलमेज सम्मेलन की तरह ही मेरे दोस्त द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो गया? असफल हो गया। आपके विजिबिलिटी क्लियर है ना? सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा? एक बार मुझे बताएं। हाँ ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर है, ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात है। तो यह असफल हो गया। अब असफल होने के बाद में याद रखिएगा, वायसराय बना वेलिंगटन। अब इस वेलिंगटन ने क्या किया? गांधी इरविन जो समझौता था, उस गांधी इरविन समझौते को रद्द कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताओ मुझे। गांधी इरविन समझौते को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताओ 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन समझौता किसने रद्द कर दिया था? तो याद रखिएगा, इसको रद्द करने वाला एकमात्र व्यक्ति था वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन, जो कि इरविन के बाद में वायसराय बना था। चलिए, सब ठीक है गुरुजी, दीक्षांत टॉय, बिल्कुल मेरे दोस्त। कभी कभी कुछ तकनीकी समस्याएं आ जाती है, ये बात याद रखना। यह रद्द हो गया। गांधी जी घोषणा करते हैं कि साहब अब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। यह बात याद रखना। 4 जनवरी सन 1932 से 7 अप्रैल 1934 मेरे दोस्त चला थे। उसके पहले ही गांधी को गिरफ्तार करके पुणे की यरवधा जेल में रख दिया गया। रद्द हो गया। अब रद्द होने के बाद में चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है, और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। में क्या हुआ थोड़ा सा समझिएगा। महात्मा गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा आंदोलन भाई साहब? तो याद रखना जी, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का
निश्चय किया, चलाने का क्या किया, निश्चय किया कि भाई अब हम क्या चलाएंगे, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। इसकी तारीख निर्धारित कर दी गई कि भाई साहब यह 4 जनवरी सन 1932 से प्रारंभ होगा, ठीक है ना, जब गांधी जी भारत आए, और 7 अप्रैल 1934 तक चलेगा। यह आंदोलन चलता, उसके पहले ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी क्या कर लिए गए, गिरफ्तार, और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कहां रखा गया, यरवधा जेल में रखा गया। बताओ कौन सी जेल में रखा गया, पुणे की यरवधा जेल। महात्मा गांधी जब भी गिरफ्तार होंगे इस दौरान, सर जी 2 दिन बाद में कॉल किया, ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई। मतलब मैं एक बात बताऊं, गांधी जी को जब भी गिरफ्तार किया जाता था तो मेरे दोस्त याद रखना, यह गिरफ्तार करके उन्हें सीधा पुणे की यरवधा जेल में रख दिया जाता। कभी कभी ऐसा फील आता था कि गांधी जी का द्वितीय घर हो गया था यरवधा जेल, लेकिन गांधी जी जैसे गजब के स्वतंत्रता सेनानी हमें इतिहास में देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, नाम है आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टीन नाम सुना होगा आपने। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर विश्वास नहीं करेगी कि इस धरती पर गांधी जैसा हार्ड मास का व्यक्ति भी हुआ था। अब कल्पना करें, गजब का इतिहास हुआ है। इसीलिए व्यक्ति को अपनी काबिलियत के भरोसे पर अपना जीवन यापन करना चाहिए और उस काबिलियत पर विश्वास रखना चाहिए। हमारी असली बिंदु, असली बात ही हमारी काबिलियत होती है। क्लियर हो गई। चलिए, अब इसके बाद एक घटना घटित हुई। अब साहब वो घटना क्या थी, थोड़ी सी घटनाओं को समझिएगा। तारीख थी 16 अगस्त सन 1932 को। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। उसने क्या किया, मुस्लिमों, सिखों, दलितों, पिछड़ी जातियों, भारतीय ईसाइयों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दी। यानी कि इसके तहत दलितों को हिंदुओं से पृथक करने की नीति अपनाई गई। किसने अपनाई, ये अपनाई इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, और इसने घोषित किया कम्युनल अवार्ड, जिसे हम सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। 16 अगस्त 1932, समझिएगा। सांप्रदायिक पंचाट, क्लियर हो गई। बताओ भाई, सांप्रदायिक डिक्लेरेशन किसने किया था, तो नाम आता है ब्रिटिश पीएम लॉर्ड। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, नाम याद रखिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। बताओ क्या नाम था, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, क्लियर हो गई। अब इसने क्या किया, इस सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी। पृथक निर्वाचन, इसी के अंतर्गत जो दलित थे, इन दलितों को हिंदुओं से पृथक करने की नीति अपनाई गई। दलितों को हिंदुओं से पृथक करने की नीति अपनाई। क्या ये बात क्लियर हो गई। अब गांधी जी ने कहा जी ये क्या बात है भैया, है कि आप हमारे दलित भाइयों को हमसे पृथक करने की नीति क्यों अपना रहे हो। गोवर्धन लाल जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। दीक्षांत टॉय, बहुत अभिनंदन, जुड़ जाओ। है ना भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो। गांधी जी ने विरोध किया, यह तो गलत बात है। गांधी द्वारा क्या किया गया, विरोध। अब इस समय गांधी जी कहां पर थे, याद रखिएगा, यरवधा जेल में थे। तो इसी यरवधा जेल में गांधी जी ने क्या कर दिया, याद रखिएगा, आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। बताओ भाई क्या शुरू कर दिया, तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। यरवधा जेल में गांधी जी ने इस नीति के खिलाफ में आमरण अनशन शुरू कर दिया। 20 सितंबर की यह बात है, ठीक है, कब की बात है,
कालांतर में डॉक्टर साहब BR अंबेडकर व महात्मा गांधी में पूना समझौता हुआ। बताओ भाई कौन सा समझौता हुआ? पूना समझौता हुआ था। तो यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि पूना समझौता किन किन के बीच में हुआ था। तो पूना समझौता जो है यह भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, और इस समझौते के अंतर्गत जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दी थी उसे समाप्त कर दिया गया। जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जारी की गई थी, इसे समाप्त कर दिया गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? मैं बहुत अच्छा हूं, धन्यवाद। विष्णु कुमार जी जुड़े हैं, बहुत आभार मेरे दोस्त आपका। एक बार बताएं क्या यहां तक चीजें क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा फटाफट से, जितने भी प्यारे साथी जुड़े हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो महात्मा गांधी की वजह से पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त हुई, पूना समझौता हुआ। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। पूना समझौता बेसिकली महात्मा गांधी के द्वारा जो यरवधा जेल में आमरण अनशन किया गया था, इसके विरोध में इसके बाद हुआ था, ठीक है। और ये आमरण अनशन की शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, वह घोषणा कर देता है पृथक निर्वाचन व्यवस्था की। सांप्रदायिक पंचायत की तारीख होती है 16 अगस्त 1932 की। क्लियर हो गई? रतनलाल जी बताएं क्या हुआ? हाँ कोई बात नहीं है, आप 2 दिन बाद कॉल कर लीजिएगा, 3 दिन बाद कर लीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा हो, मैं वहां पर कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। अब देखो अक्टूबर 1934 की एक घटना हुई। महात्मा गांधी कहते हैं कि अब मुझे सक्रिय राजनीति में नहीं रहना है। तो अक्टूबर 1934 में महात्मा गांधी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। अक्टूबर 1934 महात्मा गांधी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। यह बात याद रखना। क्लियर हो गई कि भाई अब महात्मा गांधी ने कहा कि मैं सक्रिय राजनीति नहीं करूंगा। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। एक बात कहना चाहूंगा, मंजिल कितनी ही ऊंची क्यों न हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों में से जाते हैं। मंजिल कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों में से जाते हैं। इसीलिए कोशिश करते रहिए, हमें मंजिल जरूर प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़े। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, कांग्रेस ने उसमें भी भाग नहीं लिया था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935, गांधी जी का कोई योगदान नहीं रहा। 1937 का प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडल का गठन, कोई बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। हाँ, इसके बाद घटना घटित होती है 1939 का त्रिपुरी संकट, ठीक है। क्या घटना घटित होती है? याद रखिएगा 1939 का त्रिपुरी संकट। तो थोड़ा सा इस त्रिपुरी संकट के बारे में आप पढ़िएगा जरूर, और कुछ बातें हैं जो आप लोगों को करनी चाहिए, विशेष तौर पर त्रिपुरी संकट के बारे में। देखिए मामला क्या था, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। 1939 की बात है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन प्रस्तावित हुआ त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। यहां पर अध्यक्ष पद के लिए पहला नामांकन किया सुभाष चंद्र बोस ने। अब ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा याद करिए। तो जब कांग्रेस का 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष भी सुभाष बाबू रहे थे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने नामांकन कर दिया, भाई मैं ही खड़ा हो जाता हूं, कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के जितने नेता थे उन्होंने कहा भाई ठीक है आप खड़े हो जाइए। इस स्थिति में महात्मा गांधी ने अपने प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को मैदान में उतारा कि भाई ये मेरा प्रतिनिधि है, नाम है पट्टाभी सीतारमैया, ये मैदान में सुभाष बाबू के खिलाफ लड़ेंगे। दोनों पक्षों में चुनाव हुआ अध्यक्ष पद का। त्रिपुरी अधिवेशन में हरिपुरा का इतिहास दोहराया गया और सुभाष बाबू फिर से अध्यक्ष बने, यानी कि महात्मा गांधी की उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया हार गए। पट्टाभी की हार को महात्मा गांधी ने कहा यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, यह मेरी हार है। क्या कहा? यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, यह मेरी हार है।
और नाराज हो गए। सुभाष बाबू ने महात्मा गांधी के पास गए कि बापू आप नाराज क्यों होते हैं, मुझे बताइए। कोई जवाब नहीं दिया। सुभाष बाबू जो अध्यक्ष थे उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि आप अपने अनुसार कार्यकारिणी का गठन कर लीजिए, मुझे उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। महात्मा गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। अंततः सुभाष बाबू को अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देना पड़ा। इतिहास में यही घटना त्रिपुरी संकट कहलाती है। क्लियर हो गई। सुभाष बाबू के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद में आपके मन में आ रहा होगा कि सर महात्मा गांधी के उम्मीदवार पठाभी सीतारमैया अध्यक्ष बन गए होंगे। नहीं, अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष बाबू और महात्मा गांधी के बीच में यह विवाद हुआ। सुभाष बाबू कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इतिहास में इस घटनाक्रम को हम त्रिपुरी संकट कहते हैं, जो भारतीय इतिहास में एक अलग ही इतिहास रखता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल कर लीजिएगा मेरे दोस्त। आपके लिए 24/7 जो है वह कॉल की सुविधा अलग उपलब्ध है। रतन लाल, क्या ये बात क्लियर हो गई? मैंने आपसे सबसे पहले भी कहा है कि अगर आप में से जैसे कोई, चलिए स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।